स्ट्रॉन्ग उस्मा आई है। अस्सलाम वालेकुम स्ट्रॉन्ग उस्मा। उस्मा आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी स्ट्रॉन्ग उस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी शेरनी बाजी आई है, कैसी है? जी जी शहजादियों क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी गैंग जो है, ये गैंग बड़े बदतमीज और मेरे मुंह से अब गालियां निकलने लगी, बड़े बेगैरत लोग। लानत है इनकी शक्ल। जहीर साहब का आपने बहरिया टाउन शादी खुई में बंगला तलाश किया था। देख लें फिर तो वो पता है क्या हुआ, मैं जिस दिन इस केस को हुए थे ना 56 डेज, उस दिन जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में ये पेश हुए, मुझे तो पता नहीं ये एडी उडी कौन है। मैंने ना ऐसे मैंने कहा जस्ट चेक करूं, ये बंदा बड़ी वीडियो उस दिन डाल रहा था, मैंने कहा मैं देखती हूँ कि दुआज़ारा के फादर के बारे में क्या कहता है, मैं थोड़ा सा जरा इसके साथ मिलके देख दी। मैंने ऐसे इसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं स्ट्रॉन्ग उज़मा बात कर रही हूँ, केस के वाले के आप कैसे देखते हैं, क्या ये तमाशा लगा? ऐसे मैंने थोड़ा सा ना इसको चेक किया, तो आगे से बदतमीज किस्म का इंसान कहता है उसका बाप सस्ती शोहरत हासिल कर रहा है। आज वही जो मेरी वॉइस थी उसके बारे में वीडियो चला दी बेगैरत इंसान ने। दिल तो कह रहा था कि मैं इसके मुंह पे जाके थप्पड़ मारूं, लेकिन ये इस काबिल भी नहीं है कि इसको थप्पड़ मारे जाए। अपन जी इसको माइकों के साथ मारे, जाए, इसको जूतों के हार पहनाए जाए और इसको माइकों के साथ मारा जाए। मुझे ना मैं 3 दिन में बड़ा बिजी रही हूँ, वो गोश्त का मेरे जिम्मे काम था, मैंने वो कुर्बानी करके किया। सबसे पहले मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आप सब लोग अपने जुबान में रखे। अल्लाह ताला कहता है जब सारी कायनात मिलकर दुआ करती है तो मैं उस शख्स से उससे मिलाता हूँ, उसके बाप से मिलने से उसको कोई नहीं रोक सकता दुआ। अब कल मैं एक वॉइस चलाऊंगी ज़हीर फैमिली के खिलाफ, जो उसके रिश्तेदारों ने कहा कि इन्होंने उनके 2 लड़कों को नशे पे लगाया। एक वॉइस मैसेज मेरे पास गया, कल मैं जब वो चलाऊंगी ना तो इनके कानों की खिड़कियां खुल जाएंगी, ये कितने बड़े नशेड़ी लोगों को बनाते हैं और कितने बड़े ये नशावर लोग हैं। सिस्टर लाइव लेके आए बिठाया हुआ है, लाइफ में कितने नशे में बिठाया हुआ है बच्ची को। देखिए सिस्टर मैं आपको बात बताऊं, मैंने इधर एक बंदे से इस तरह का ये काम करता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कैसे तुम ट्रैप करती हो लड़कियों को, क्या ये सीन होता है कि ये आप आके मीडिया पर अपने बयान भी इस तरह के दे देती हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नशा होता है कि जो जासूसों को भी दिया जाता है और इस तरह के जो है ना हम यूज करते हैं, बड़े बड़े गैंगों के पास होता है, तो जिससे ये फील ही नहीं होता कि ये लड़की जो है मतलब खुद से बोल रही है, इसको यहाँ पीछे बुलवाया जा रहा है। यही होता है फील कि ये लड़की अपने आप से बयान दे रही है। वरना मैं जाऊँ ना जरा तो मैं कहूँ लो जी मुझे लगाओ जरा नशे का टीका, उसके बाद इनके मैं खूने ना सेक के आ जाऊँ। बेगैरत किस्म के लोग, इनको शर्म ही आए नहीं। ये एडी के घर जब बेटी होनी है ना उसने भागे जाना है तो फिर उसका इंटरव्यू पहला इंशाल्लाह मैं ही करूंगी कि मेरी आप नहीं करना है, पहला इंटरव्यू एडी करेगा। ये इतना बेगैरत आदमी है, इसको शर्म ही नहीं आ रही कि बाप के खिलाफ जो ऐसे वो जो बयानात दे रहा है, और वैसे इसने खुली उनके साथ जंग लगाई हुई है। तेरा क्या जब जाएगा ना ज़हीर उधर, ज़हीर जिस दिन जेल में जाएगा ना उस दिन मैंने जाके इसके मुंह पे थप्पड़ ना मारे तो याद रखेगा ये सब। शर्म ही नहीं, आपने बड़ी हिम्मत की है। मुझे देखे ना मुझे इस तरह के केस में हाथ डालता है, मैंने अपनी जान के ऊपर खेल के ये सारा किया और मैंने क्या चला दी। वो मालूम खान बड़े तपे हमें कहते हैं। अब आप देखें हो सकता है ये जो दोनों ने जाकर उनके साथ बदतमीजी की है ना, अभी अपनी ख्याल जरा मनाए कि आगे इनके साथ होने क्या बात इंशाल्लाह। वो इतने डेंजर लोग हैं वहां के, इनको जो है ना ये यूट्यूबरों को पकड़ा क्यों नहीं उन्होंने? बस वो ये फैसल को अच्छा वीडियो बना दिए, इकरार भाई ने भी तो कह दिया कि ये इसकी अगवाकार भी है और ये लोग गैंग वाले भी हैं। देखिए मेरी बात सुने, आज खैर से 11 तारीख गुजर गई है, कल है इंशाल्लाह ताला 12 अल्लाह पाक से, परसों है 13, तो बस फिर अब ज्यादा ये 1 हफ्ते में जो करना कर लो। उसके बाद इनकी आने वाली नस्लें भी लोगों से कहेंगी कि किसी की बच्ची के साथ इस तरह मत। अच्छा स्ट्रॉन्ग उस्मा साहब नीचे सवाल आया है माय लाइफ का कि आपके बारे में जुनैरा माम की लाइफ में बहुत गंदी गंदी बातें की गई थी, उसके लिए कुछ दफा करें ऐसे लोगों को वो तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही है, औरत के नाम पे वो एक डब्बा है,
उसकी माँ को भी उस दिन, उसकी माँ को भी शर्मिंदगी हुई होगी जिस दिन उसने जुनैरा पैदा की हो। मैं तो कहता और हूँ पहले ये उसको जो चुरा दे। मैं तो कहता हूँ इन जानवरों के साथ इसको भी ज़बह कर देते तो चलो साड़ी को जान साड़ी हाँ बख्शी और होंगी। स्वाब और होता। सर वो एडी एडी मलिक कह रहा था आप सारी लानते जुनैरा को दे रहे हो, कुछ मेरा हिस्सा भी दे दो मुझे। वो कहता है वो बीच उसको में आ गया, वो नहीं बीच में आया वो। करके मुझे भी दो। बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए अली उस्मा जाफरी ने, आपी, बेइंतहा गंदे वर्ड्स यूज किए उनके उस्मा आपी, फादर के लिए, और इतनी सारी अल्फाज बोल रहे थे। बड़ा दुख हुआ एक मुझे मिनट कि वो इनके फादर के जाना साथ सिस्टर, बेटी एक की कान मिनट भर रहे मेरी थे। बात सुने कोई ना। बात नहीं, बाकायदा कोई मैंने बात नहीं, बेटे देखिए बोल पता रहे है क्या थे। बात है सिस्टर, देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया मकाफाते अमल है, बेशक आगे कुछ नहीं है, यहीं दे के जाना है आपने, जी बेशक। यहीं से ही दे के जाना है बेशक बेशक। इंशाल्लाह। और उस बेटी को अल्लाह समझा कहता है रहे। किसी का कुछ जी देखो तो ऊपर पर्दा डालो। इन लोगों ने तो बेशक उछाल के रख दिया सब कुछ। और बेटियां सियाने का, जो गांव में लोग कहते हैं ना, एक दी थी तो सारे पेंट दी थी, ठीक जी है। बिल्कुल। ये माशाल्लाह, कभी ये जज़ाकल्लाह। कहते हैं, बिल्कुल कभी ये कहते हैं कि वो कादियानी है उसका बाप, कभी ये कहते हैं कि वो फलाना शिया है, इस तरह का भाग शिया की है, शियों शादी के की साथ है, इस आज तरह होना कह रहे जो चाहिए। पुतले भगा की लड़की शादी की तो उसकी बेटी भी यही करेगी। आज उसकी बेटी के मुंह पे कह रहे थे बैठ के लाइफ में कि जिनके खानदान में लोग लड़कियां भगा भगा के पसंद की लव मैरिज करें तो बच्चियां करती है लव मैरिज। ये किस किस्म की बातें माशरे में फैला रहे हैं? अच्छा ये चले कौन सी छोड़े, चीजें फैला रहे हैं हमारे एक माशरे में? ये देखे ना, उस्मा बस आपी इन्होंने से कोशिश ज्यादातर ये किया फसाद फैलाने के, शिया अम्मा सुन्नी भाई, की बात को जो है ना इन्होंने मेरा हाईलाइट कर कर। हाँ उस्मा बाजी, आप तो ये सिस्टर, अल्लाह ने इनको उस्मा निकाल बाजी एक किया मिनट है। मेरी बात सुने। जी जी आजमा बाजी, इस पूरे देखें जी, केस सबसे में पहले हम इंसान है, जी मजहब, बिल्कुल। धर्म, काफर, सुन्नी, शिया, यहूदी, हिंदू, ये सब बाद में आता है। सबसे जी पहले इंसानियत, सबसे बेशक पहले किसी इंसानियत है। बेटी की इज्जत, माँ बहन बेटी की इज्जत। बेशक वो सबसे पहले है। इस्लाम अच्छा में उस्मा औरतों को आपी, कितना दर्जा दिया उस्मा गया, आपी इनको शर्म ही नहीं आती मेरी, अपने आप। अच्छा उस्मा आपी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। दो किरदार इस पूरे केस में बहुत जी मशकूक भी हैं और सबका मेरे नजदीक मास्टरमाइंड वो हैं। एक वो है जिसका नाम शबीर है, वो जी तो अब सामने आ ही चुका है। जी और जी एक बंदा और है जो अभी तक मीडिया के नाम से उजल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी वो जो लड़का भागा था ना उस दिन, जिसे आप इंटरव्यू पे लेके गई थी, हाँ कदीर, हाँ क्या हाँ नाम वही है, है? वो जो कदीर। बुशरा शकील ने जिससे पूछा था कि तुम मेरी क्या लगते इत्तला हो के जहीर के। मुताबिक, मेंटल है। मेरे जराये के मुताबिक गाड़ी चला के कराची से चिश्तियां ले जाने वाला वो बंदा था, वो जी ड्राइवर। ये गूंगी बिल्कुल अल्लाह सही गूंगी आपका कह भला रहे पार्टी हैं, करे। जो है ना, बिल्कुल ये सही गूंगा इस पार्टी है। बार वही है। इसलिए देखें कि जी, मैं सब चाहता हूँ मिलके ना, आप जो यूट्यूब सब चला रहे मिलके हैं ना, दुआ करें, बस नहीं सब मैं मिलके इसलिए इस टाइम चाहता हूँ, दुआ करें जी जी कि अल्लाह ताला जो है ना वो आसानियां करे और उस आमीन बच्ची को आमीन। जो है ना वो अपने बाप तक पहुंचे। हमारा ये मकसद, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। जी बच्ची बिल्कुल अपने बाप के पास पहुंच राइट। जाए नहीं और देखें इनको सजा हो। आपकी इनको आपकी सजा बात हो। सुनना, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो यूट्यूब पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें मुलव्वस जितने अफराद हैं ना, जितने अफराद हैं, ये निशान इबरत बने, जी क्योंकि अब जो इंशाल्लाह मादी साहब के साथ इंशाल्लाह। होना था वो हो हो चुका ना, चुका। आज नहीं तो कल। मादी ताकि साहब की अब बच्ची वापस आ आने वाली जो जाएगी, नस्लें लेकिन आने हैं वाली नस्लें भी याद रखें कि आइंदा कोई ऐसी और हरकत ना किसी करे। की रखेंगी बहन सर, बेटी के रखेंगी, साथ ये टेंशन ना ना हो। ले, रखेंगी रखेंगी तो क्योंकि रखेंगी, मेरी कोई टेंशन ना ले। मेरी रिक्वेस्ट मुझे है, जो जरा है ना, इन दो के ना, एक का तो सामने आ चुका है सीडीआर, वो जो दूसरे छुप के बैठा है ना अभी तक, ठीक है, उसके सर बारे में आप भी आप उनको, देखिए। उस देखें माफी को मुझे बुलाया है, उनसे रिपोर्ट इसके केस के हवाले से या इन्होंने जो वहां पे ऑपरेशन किया उसके हवाले से कुछ आप मालूमात करें। आप उस माफी हमें कुछ बताएं डिटेल के साथ। जिस देखें पर मेरी बात आपने सुनो, छापा मारा था जिस ये घर के मेडिकल ऊपर। के लिए, देखें जी जिस ये मेडिकल हाँ के जी लिए पेश, अब आप गौर से सुने, मेडिकल के लिए ये लोग पेश नहीं हो रहे थे। आप बिलीव करें कि फयाज रहमान साहब ने कहा उस्मा सिस्टर हमें भी नहीं पता कि ये कहाँ रह रहे, सारी दुनिया इनको ढूंढ रही थी। आप ये देखें कि ये मेडिकल के लिए टाइम मांग रहे थे कि टाइम दे, किसी तरीके से दिन गुजरते जाए, दिन गुजरते जाए, कोई बच्ची का मसला हो तो। अच्छा मैंने ना जब जाके अब देखे वो मालम खानों की मेहरबानी, मैं तो उन पर सारी जिंदगी ये एहसान नहीं भूलूंगी। बेशक जब उन्होंने बड़ी इनको हिम्मत दिखाई, बड़ी बेशक हिम्मत दिखाई। कहते हैं उन्होंने उन्होंने बड़ी बड़ी हिम्मत हिम्मत दिखाई दिखाई। जाए, कसम से वो आज भी अपने फैसले बेटर खड़े। वो कहती है बेशक बेशक कि हमारे दिल में, उन्होंने, अल्लाह ने उनके दिल में डाला, उन्होंने मुझे बुलाया
जब मैं चली गई इनको कुछ पता नहीं, वो तो मेरा इंटरव्यू जब लगा ना मालम खानों का, फिर इनको पता चला कि उस्मा इधर आई होगी शायद, कि हमारे कमरे में शायद वही है। फिर ये भागे हैं, फिर ये छुपे हैं, फिर अगले दिन ही मेडिकल के लिए पेश हो गए हैं। वरना ये मेडिकल हाँ, के लिए ये- कभी भी ना जाते, नाक रगड़ के कोर्ट मर जाते, नहीं ये जाना आपकी पाते। वीडियो आने के के अंदर दुआ ज़हरा को इनकी आपने वीडियो देखा? आने के बाद उन्होंने हमले किए, वो हमले वाली वीडियो चलाई है। हाँ, हमले क्या थे, कुछ भी हमला होता, FIR होती, मुझे पकड़ कर जाते, मुझे पुलिस मारती कुल्हाड़ियाँ- डंडे, ठीक है, मुझे कुल्हाड़ियाँ चपेड़े मारती, लेके गई मुझसे थी पूछती उन्होंने। कि भाई आपने उन्होंने जाके कैसे- द्वाजारा को अगवा करने की कोशिश की, मैंने उन्होंने पकड़ा ना, हाँ कैसी भाई गेम- मैंने कोशिश की, ये की। अच्छा, आपके साथ बुशरा शकील भी गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा ना नहीं कि मेरे साथ बुशरा शकील नहीं गई, वल्लाह आलम मेरे साथ गई दुआ ज़हरा ने साइमा। मुझे झूठ कहलाया इंटरव्यू में, AD के इंटरव्यू में कहा था द्वाजारा कि को तो उन्होंने कहा ना बच्ची को कि आप झूठ बोले, कितने झूठ बोल मेरे रहे साथ हैं, गई अल्लाह साइमा अल्लाह। शहजाद सोशल क्लिक पर, बुशरा ये शकील तो झूठ बाद आप में सबने गई पकड़ा है। ना। इन्होंने हाँ। इन्होंने कहा कि जी एक आप थी अभी, और जो है ना आपके साथ 2 और औरतें थी, उनके पास पता नहीं बंदूकें भी थी और असला भी था, और वो दुआ ज़हरा को उठाने आई थी। तो मैंने असला कहा में चले- पानी वाली हमारे पाकिस्तान में इतनी जो है ना औरतों की हिम्मत आ गई है, जुनैरा तो बंदूकें- शरीफ। असला चलो पे जुनैरा चला तो तो नहीं मान मरे लेते तो कि नहीं है। जुनैरा को उठाने गई थी, चलो उसका तो मान लेते हैं, लेकिन ये सुनहरा से बात खरीदी समझ थी। इन्होंने इनको बंदा कहेगा चले वो जो जी, ग्रेनेड जुनैरा थे को ना भी अल्लाह उनकी जगह पे दिखाएगा बैंगन इंशाल्लाह। थे। देखिए स्ट्रॉन्ग उस्मा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कह रही हूँ कि आप अपने अपने चैनल पर आला अदलिया से कहें लड़की को वहाँ से हटाएं। जहीर के पास दुआ ज़हरा का रहना बिल्कुल ठीक नहीं, पता नहीं किस तरह के नशे और इंजेक्शन दे रहे हैं, उसकी हालत देखें, सूख के बेचारी की शक्ल देखें, उसको वहाँ जी, से बिल्कुल। हटाना पड़ेगा। उसकी जान मैंने को उसको, खतरा है, ये खून इस- आपने सिर्फ आप वीडियो में नहीं कह देखा है, सकती, मैंने आप- उसको फिजिकली देखा है, मैंने उसको बिल्कुल। फिजिकली देखा है, हड्डियों का ढांचा मुंह बन गई है क्या वो। हुआ, हल्के पड़े हुए। आप उसकी पुरानी पिक्चर्स देख लें, और अब वाला आपने तो जी। जो है ना फुल देखा ना जाके फेस टू फेस, आपको तो बखूबी इल्म होगा। तो अब हम तो देखते हैं इसमें तस्वीर में, तो हमें देख के ऐसे आइडिया लगता है कि पता नहीं इसको कितना मारा जाता है, इतनी कमजोर हो गई हुई है, और इन नहीं, बगैरतों मैं उस्मा को से भी शर्म नहीं कहूंगी कि आती आप भी कि अपने ये चैनल पर बात करें, मैं भी करूंगी, क्योंकि हमारी बात तो पहुंचती है। मैं सुबह इंशाल्लाह वीडियो डालूंगी, सुबह मैं वीडियो डालूंगी पूरी इंशाल्लाह। बच्ची को वहाँ से फौरन अलग करें, क्योंकि इनका जब दिल चाहता है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उसको इस्तेमाल करके वीडियो बनवाते हैं। आज भी आप देखिए किस तरीके से उसको बिठाया गया था लोगों को दिखाने के लिए, किस तरह से उससे बात करवाई जा रही थी, किस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे। आज आप कौन से और चैनल पे वीडियो लगी है? डरे नहीं हो। अब ये दुआ को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ अपने चैनल से कि खुदा के लिए दुआ को वहाँ से निकाले, किसी भी सेफ जगह पे रख दें, भले माँ बाप को ना दे, जब तक केस का कोई फैसला नहीं होता, बच्ची को वहाँ से हटाएं। यूट्यूबर्स के हाथों बच्ची जो है ना इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने अपने बेशक व्यू के लिए ना इस्तेमाल एक हो रही है, खिलौना तो बना के रखा हुआ है उसको, जब उसको हमें जैसे लगे एक ना खिलौना इंतजार मिल से गया। बातें हैं। देखे ना, मैं चैलेंज करती हूँ, दुआ ज़हरा का इंटरव्यू मुझे करवाएं, 2 मिनट में वो इमोशनल होके कहे ना मैंने अपने बाप के पास जाना है। आप ऐसे एक बात आपने नोट की नहीं कि हम लोग जब यहाँ पर हॉस्पिटल गए थे, बच्ची को इतने मोटे मोटे अंसे वाले चश्मे पहना के लाए थे, दुनिया की पुलिस उसके साथ थी, ना माँ बाप ना हम, कोई टच ही नहीं कर सकता था उस बच्ची को। लाहौर में वो बिंदास घूम रही है, हर तरह के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, वो राय खुर्रम के जो है ऑफिस में जिसका दिल चाहता है कि इंटरव्यू लेते हैं। कराची में क्या आग लग जाती है कि कराची में उस बच्ची से किसी से इंटरव्यू नहीं लेने देते, हत्ता कि माँ बाप को गले नहीं लगाने देते, इतनी वो पुलिस की नफरी होती है। न्यूज चैनल वाला जो एंकर था उसने जो कल बता दिया है कि राय खुरम ने मुझे 4 घंटे बिठाया रखा है, जब मैंने राय खुरम से सख्त सवाल किए वो तो राय अली खुरम समझ हमजा, गया। हाँ, राय खुरम अली को समझ हमजा। आ जी गई, जी, मैंने राय उसको खुरम करना समझ कल गया। इंटरव्यू इंशाल्लाह। बच्ची को अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं ना ये मुझे लोग। जो है ना, मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ है, ये जो बिलाल कुतुब साहब जो है ना, उन्होंने ये जो बातें की हैं ना, मुझे इनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि भी उन्होंने जो है ना